आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आई है और वो है हिंदू खतरे में है। और मुसलमानों, सिखों और बौद्धों को बड़ी जिम्मेदारी आई है कि हिंदुओं को खतरे से निकाले, और वो खतरा है ब्राह्मणवाद। जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान खुदकुशी कर रहा है। ज़्यादातर हिंदू है, उन्हें खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। कमर तोड़ महंगाई से खुदकुशी करने वाले, पेट भर जिनको अनाज तक नसीब नहीं होता, वो ज़्यादातर हिंदू है, उन्हें खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर वर्गलाया जाता है, जहरीला बनाया जाता है। इससे ज़्यादातर नौजवान हिंदू है और वो खतरे में है, उन्हें खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। धर्म के नाम पर नरसंहार करवाने वाले और नरसंहार करने वाले मनुवादी और मनीवादी दरिंदों से हिंदू खतरे में है, उन्हें खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। जिन लोगों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, जिनकी लाशें गंगा पर बहते बहते सड़ गई, इस हद तक मजबूर होने वाला हिंदू खतरे में है और उसे खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। बेरोजगारी जिनका मुकद्दर बन गई है, करोड़ों नौजवान हिंदू है जो खतरे में है, और ये खतरा भी ब्राह्मणवाद है। झूठा इतिहास बताकर जिन सरों को गुमराह किया जाता है और उसमें ज़्यादातर सर हिंदुओं के हैं, और जो खतरे में है उन्हें खतरे से निकालने की ज़रूरत है। खतरा है ब्राह्मणवाद। और एक बात समझ लो, जब तक हिंदू खतरे में है तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हिंदू खतरे में है तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हिंदू खतरे में है ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक हिंदू खतरे में है तब तक भाईचारा नहीं बढ़ सकता। इसलिए मुसलमान, बौद्ध और सिखों को, हिंदुओं को खतरे से निकालना होगा। ये एक जिम्मेदारी है। ये हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे मिट्टी के लिए ज़रूरी है। एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्राह्मणवादियों की तरफ से जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि 14% मुस्लिमों के वजह से 80% हिंदू खतरे में है, वो सरासर झूठ है, बकवास है, बेबुनियाद है। हिंदू अगर खतरे में है तो 3.5% ब्राह्मणों की वजह से। हिंदू अगर खतरे में है तो ब्राह्मणवाद की वजह से है। हिंदू अगर खतरे में है तो ब्राह्मणवादी विचारधारा की वजह से है। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने हिंदुत्व का हिजाब पहना है, नकाब पहना है, हिंदुत्व का बुर्खा पहना हुआ है। वो इसलिए पहना है क्योंकि उनकी तादाद 3.5% है। उनके जुल्म से इतिहास के पन्ने खचाखच भरे हुए हैं। उन्होंने भाप लिया, हम अगर ब्राह्मण और आर्या बोलकर जनता में जाएंगे तो हमें वोट नहीं सिर्फ चोट मिलेगी। इसलिए उन्होंने हिजाब पहना है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व का बुर्खा पहना है। ब्राह्मणवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए बहुत सारी साजिशें होती है, बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारी नीतियाँ होती है। जो हमें अगर सिर्फ ब्राह्मण अगर अपनी नीतियों से, अपने कोशिशों से विकास कर लेता, बड़ा बन जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ब्राह्मणवादियों की नीतियों से सबसे बड़ा नुकसान इस देश को हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के भाईचारे को पहुँचा है, यहाँ के डेवलपमेंट को पहुँचा है, यहाँ की धर्मनिरपेक्षता को पहुँचा है, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को पहुँचा है, यहाँ के किसानों को पहुँचा है, यहाँ के संविधान को पहुँचा है। इनकी नीतियों से देश टुकड़े टुकड़े हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के बारे में बड़े बड़े हस्तियों ने बताया है, समझाया है, और आज नहीं कई दशकों से समझाते आ रहे। महात्मा फुले जी ने समझाया, संत तुकाराम महाराज ने समझाया, संत कबीर ने समझाया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समझाया, छत्रपति शाहू महाराज ने समझाया, पेरियार रामास्वामी ने समझाया, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने समझाया, कांशीराम जी ने समझाया। माफ़ करना, बहुत सारे नाम है इतिहास में। अगर वर्तमान की बात करें तो मराठा सेवा संघ समझा रहा है, संभाजी ब्रिगेड
ब्रिगेड समझा रही है, जिजाऊ ब्रिगेड समझा रही है, आहा साळुंके सर समझा रहे हैं, पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब समझा रहे, मोहम्मद देशमुख सर समझा रहे, श्रीमंत कोकाटे सर समझा रहे, माननीय वामन मेश्राम जी समझा रहे, राम पुनियानी जी समझा रहे, बीजी कोलशे पाटिल समझा रहे, मौलाना सज्जाद नोमानी समझा रहे, कुछ आदि मान्यवर, बहुत सारे मान्यवर समझा रहे। कुछ समझ गए, कुछ समझ रहे, तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। लेकिन बहुजन समाज को जल्द से जल्द ब्राह्मणवाद को समझना पड़ेगा, और बहुजन समाज को समझने से पहले ब्राह्मणवादियों को अपना ब्राह्मणवाद छोड़कर मुख्य धारा में आना पड़ेगा। इतिहास उठाकर देख लेना, ब्राह्मणवादियों के बहकावे में आकर कितने हिंदू मारे गए, कितने हिंदू अपराधी बन गए, जिंदगियां बर्बाद हो रही है उन नौजवानों की जो देश का भविष्य है। कर्नाटक में उठे हिजाब के मामले का नतीजा ये क्या हुआ? एक मुसलमान बेटी रातों रात देश की बेटी बन गई, शेरनी बन गई, और ब्राह्मणवादियों के साजिश के शिकार हिंदू नौजवान अपराधी बन गए, बेइज्जत हो गए। मुझे एक बात बताओ कि हिजाब में क्या बुराई है? हिजाब वासना भरी नजरों से बचाता है, हिजाब संसर्गजन्य बीमारी से बचाता है, धूल मिट्टी से बचाता है, हिजाब पोल्यूशन से बचाता है, लैंगिक अपराध बढ़ने से रोकता है, इंसान को वैसी होने से बचाता है। तो इसका तो विरोध तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि अगर ये अच्छी चीज़ है तो सबको इस्तेमाल करना चाहिए। आज की ताज़ा स्थिति भयानक रूप लेते जा रही है। ब्राह्मणवादी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। जाहिरी तौर पे उनके निशाने पर मुसलमान है, लेकिन उनका असल निशाना SC ST OBC है। मुसलमानों का ये लोग कुछ भी कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मुसलमान आत्मनिर्भर है, उसकी ज़रूरतें कम है, इसलिए उसको गम कम है। आज़ाद भारत के 74 साल में किसी भी सरकार ने मुसलमानों को कोई खास सहूलतें नहीं दी। किसी सरकारी योजना या आरक्षण पर मुसलमान कभी भी निर्भर नहीं रहा। पिछले 7 सालों से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि देखो कैसे मुसलमानों को सबक सिखाया, देखो कैसे मुसलमानों को उखाड़ा, देखो कैसे मुसलमानों को बर्बाद किया। और जो लोग ये बात से खुश है वो समझ ले कि ब्राह्मणवादियों ने मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को सबक सिखाया है। 99% जिनकी नौकरियां गई वो हिंदू है। ब्राह्मणवादियों ने मुसलमानों को नहीं उखाड़ा, हिंदुओं को उखाड़ा है। 99% व्यापारी डूब गए जो हिंदू है। ब्राह्मणवादियों ने मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को बर्बाद किया है। जिन किसानों ने आत्महत्या की उसमें 99% हिंदू है। जुल्म करने वाले ब्राह्मणवादियों को भी आत्मचिंतन की ज़रूरत है, और जुल्म सहने वाले हिंदुओं को भी आत्मचिंतन की ज़रूरत है। डिवाइड एंड रूल अब नहीं चलेगा, अब यूनाइट एंड रूल चलेगा, तभी देश का विकास होगा। मुसलमानों मायूस ना होना, तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाले खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। हमारी मिट्टी में सिर्फ गुलाब नहीं उगता, गुलाब के साथ कांटे भी उगते हैं। हिंदू एक गुलाब की तरह है, वही ब्राह्मणवाद कांटे का काम कर रहा है। हिंदू ये समझते हैं, तभी तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं। उन्हें मालूम है मुसलमान कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन्हें मालूम है मुसलमान भाईचारे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें मालूम है मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। उन्हें मालूम है संकट के समय मुसलमान अपनी जान खतरे में डालकर भी मदद किए बगैर रहेगा नहीं। उन्हें मालूम है मुसलमान खुद भूखा रहेगा, लेकिन भूखे को खाना जरूर खिलाएगा। एक ब्राह्मण लड़की प्रिया शर्मा की पोस्ट है कि ए मजदूरों, उसी रास्ते से गांव जाना जिस रास्ते में मुसलमान मिले। यकीन मानो वो रोजे से होगे, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं जाने देंगे। ये बताने का मकसद ये है कि कांटे भी फूल बन सकते हैं। तुम्हें साबित कदम रहना पड़ेगा। हमारा दुश्मन हमारी पहचान बदलना चाहता है। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे जुल्म से डरकर अपनी पहचान बदल दे, ये हो नहीं सकता। हम तुम्हारे जुल्म से डरकर अपनी पहचान बदल दे, ये हो नहीं सकता। कोई साजिशों से हमारी पहचान बदलना चाहे, ये हम होने नहीं देंगे। जय भारत।